अक्सर लोगों को जनाजा पढ़ते हुए नमाज जनाजा की नीयत ही सही तरह से करना नहीं आती, जिसकी वजह से उनका जनाजा ही नहीं होता। जनाजा पढ़ते हुए इसको सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा नहीं है, एक तो ये सुबह नहीं है, दूसरा कल्लाहुम्मा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। और इसको वाबी हमदी का पढ़ते हैं, ये वाबी हमदी का नहीं है। और इसमें ये एक लफ्ज इजाफी है, वजल्ला सनाउ का, और इसमें भी कौन सी गलती अक्सर लोग दोहराते हैं। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे नमाज जनाजा की नीयत करना। देखिए, नमाज जनाजा एक अहम मौजू है। मरना हर इंसान ने, आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, और हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है। तो नमाज जनाजा हर मर्द के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो नमाज जनाजा पढ़ते हुए भी उस इंसान के साथ धोखा कर रहे होते हैं। उनको नमाज जनाजा की नीयत ही ठीक तरह नहीं होती। ये बहुत अहम गुफ्तगू है कि नमाज जनाजा की अगर आपको नीयत नहीं आती, आप नीयत नहीं करते हैं, तो जनाजा आपका हुआ ही नहीं, फिर आपको पढ़ने का ही फायदा नहीं है। और अरबी पढ़ते हुए भी उसके अंदर वो गलतियां कर रहे होते हैं। तो इन गलतियों से इज्तनाब करें। वो कौन सी गलतियां हैं, आइए वो सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम नमाज जनाजा की जो नीयत है इसको सीखते हैं। 4 तकबीर नमाज जनाजा। क्या बोलेंगे? 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के, और दुआ वास्ते हाज़िर इस मैयत के, पीछे से इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा के अंदर कितनी तकबीरें होती हैं? 4। सबसे पहले आपने वही दोहराना है। उसके बाद ये फर्ज कौन सा है? 2 होते हैं, एक फर्ज ऐन होता है, एक फर्ज किफाया होता है। फर्ज ऐन जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, जो जरूरी है, हर हाल में हर बंदा अपना अपना अदा करेगा तो अदा होगा, उसको कहते हैं फर्ज ऐन। और फर्ज किफाया वो होता है, मिसाल के तौर पे एक मोहल्ले में से चंद लोगों ने अदा कर लिया तो अदा हो गया, सब की तरफ से अदा हो गया, उसको कहते हैं फर्ज किफाया। जनाजा चूंकि फर्ज किफाया में शामिल होता है तो इसलिए इसको फर्ज किफाया कहा गया है। आगे सना वास्ते अल्लाह ताला के, जो इसके अंदर सना हम पढ़ रहे हैं वो अल्लाह ताला की है। और दुरूद वास्ते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसके अंदर दुरूद पाक भी पढ़ा जाता है, जिनके अंदर 4 लफ्ज इजाफी हैं, जो मैं कल वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारा कुछ सीखना जरा मुश्किल हो जाता है। आगे हम दुआ किसके लिए करेंगे? जो मैयत हमारे सामने पड़ी है, दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के। और हम पीछे किसके खड़े हैं? इमाम के, पीछे से इमाम के। और मुंह किस तरफ है? खाना काबा की तरफ। हम वो बोल देंगे मुंह काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। ये नीयत है, ये बहुत ज़रूरी होती है। जनाजे से पहले नीयत करना और इसको सीखना बड़ा अहम मौजू है। उसके बाद हम पहली तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, और उसमें सुबहानक अल्लाहुम्मा। यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को गलती दोहराते हुए देखा है। वो क्या पढ़ते हैं? सुबहानक अल्लाहुम्मा। इसको यहाँ पे सुबह बना दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। और यहाँ पे कल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, कल्लाहुम्मा नहीं है। 100 में से 80% लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं कल्लाहुम्मा। भाई कल्लाहुम्मा नहीं है, इस नुक्ते पे खास ध्यान कर लें। सीन पेशबा सुबह खड़ी जबर हा, सुबह नून जबर न, सुबहान कल्ला, काफ जबर लाम, कल्लाम खड़ी जबर लो, कल्ला, हा पेश मीम होम, मीम जबर में, कल्लाहुम्मा, सुबहानक अल्लाहुम्मा। वाव ज़बर वा, बा ज़ेर बी, वा बी, हा ज़बर मीम हम, दाल ज़ेर दी, वा बी हमदी, काफ ज़बर का, वा बी हमदी का। मैंने यहाँ पे बताया था कि वा बी हमदी का मोटा हा पढ़ते हैं, मोटा नहीं बारीक पढ़ेंगे। वा बी हमदी का, व तबारक स्मुका, व तबारक स्मुका, व तआला जद्दुका। यहाँ पे भी बहुत बड़ी गलती हो रही होती है। मैंने अक्सर लोगों को ये पढ़ते हुए सुना है, व तआला जद्दुका पढ़ते हैं। व तआला जद्दुका पढ़ेंगे तो फिर इस्लाम को आप लंबा नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इस पे खास तवज्जो देनी है। व तआला जद्दुका, लाम के ऊपर खड़ी जबर है, हम आवाज को खींचेंगे। वजल्ला सना उका, वजल्ला सना, सा को सा की जगह से अदा करेंगे। और आगे नून के साथ 4 अल्फी मद्दा है, इसलिए आवाज को 4 अलिफ के बराबर तक लंबा किया जाएगा। सना उका वला इलाहा गैरुक। एक बार फिर सुन लें, सुबहानक अल्लाहुम्मा
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا الہ غیرک۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ نے نماز جنازہ کی نیت اور ثنا کا حصہ جو ہے وہ سیکھا آپ نے۔ کل کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو نماز جنازہ کے اندر جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں سکھایا جائے گا، اور اس کے اندر 4 جو نئے لفظ آ رہے ہیں ان کو کیسے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں کل کی ویڈیو میں سیکھیں گے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی آل پہ پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اسی طرح قرآن پاک سیکھنے اور نماز سیکھنے سے مستفید ہو سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔